भाई साहब नाम क्या है आपका? देवाराम नाम है। तेमाराम जी, कब से भोजन कर रहे हो यहाँ? 15-20 दिन हो गए यहाँ मैं रेगुलर कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो कैसा है टेस्ट खाने का वगैरह? बहुत अच्छा टेस्ट है। हाँ देसी सब्जियाँ हैं, हाँ दही है, राब है, खींच है, चूरमा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। और जो होटल का जो सिस्टम है, देसी तरीके के खाट है, टेबल है, वो कैसा लगा? वो बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ। बहुत। नमस्कार, नून प्रणाम, राम राम। आप देख रहे हो ओम इंडियन ओम न्यूज़। मैं अब आज जोधपुर आया हूँ। जोधपुर के अंदर माँ की ढाणी होटल है जो जोधपुर के अंदर है। तो यहाँ हम आए हुए हैं, तो यहाँ का पूरा आपको जानकारी देंगे कि कैसा क्या भोजन मिलता है। और माँ की ढाणी नाम से होटल है और पूरा देसी तरीका है। तो हमारे साथ भाई साहब हैं, इनसे जानेंगे कि कैसा क्या खाना मिलता है और देसी खाना मिलता है, क्या क्या सिस्टम है, पूरी जानकारी देंगे। वीडियो आप पूरा देखोगे तो ही आपको जानकारी का पूरा ध्यान पड़ेगा। पूरा ज़रूर देखना और आगे शेयर करना। जी, आपका नाम बताइए। राम राम साहब, मेरा नाम राज कड़वासरा है। हाँ, पाईतू से हम। हाँ, ये अपना रेस्टोरेंट है माँ की ढाणी, जो देसी तरीके से पूरा अपन यूज़ लेते हैं। हाँ। जैसे कि देसी सब्जियां हैं, अपने खीस बनाते हैं, अपने राबड़ी वगैरह जो रेगुलर घर पे देसी आइटम बनता है ना, वो हाँ। सारा का सारा बनाते हैं। हाँ, तो देख सकते हो शुरुआत गेट से होती है। गेट के अंदर भी देसी तरीके से जो बांस वगैरह लगा के आगे का ग्राउंड बनाया हुआ है। फिर हम जब अंदर आते हैं तो पूरे के पूरे गांव के अंदर जो खाट रहते हैं, वो खाट का सिस्टम आप देख सकते हो पूरे के पूरे। ये जो खाट है वो अपने घरों के अंदर पुराने लोग जब यूज़ करते थे, तो वही लकड़ी के खाट है। यहाँ पर आपको लकड़ी के खाट मिल जाएंगे। और ऊपर का जो नज़ारा है, देसी तरीके से बांस के टोकरी बना के उसमें बल्ब डाल के रखा गया, ये भी देसी है। और हम आगे भी चलेंगे। ये क्या है? कुआं है? ये अपने कुआं है सर, सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। हाँ। बना हुआ है। और यहाँ पे अपन खीस जो होता है देसी, अपन खीस बनाते हैं घर पे, हाँ। वो कूट के बनाते हैं। हाँ। खीस और राबड़ी। हाँ। तो बाजरा को कूट के उसका खीस बनाते हैं देसी और राबड़ी तरीके से। देसी हाँ। तरीके से बनती है। तो ये देख सकते हो ऊखली जिसको हम बोलते हैं। पहले के समय में माता जी होती थी, दादी जी होती थी, वो पुराने समय में धान को कूटा करते थे देसी तरीके से। तो वही आज भी यहाँ देसी है, उखली है लगी हुई, इसमें कूट के खीस बनाते हैं। देसी हाइजीनिक, ताकतवर बहुत होता है ये खींच। और मिर्ची की चटनी, ये भी लाल। आपने कभी मिर्ची की चटनी खाई होगी, आपको याद आती होगी पुराने ज़माने में पत्थर से घस के चटनी बनाई जाती है, मिर्ची की लाल चटनी है। तो ये भी बहुत पुराने तरीके की चटनियाँ हैं। और इधर ये सेल्फी के लिए कुआं बनाया गया है, तो रस्सी से बांध के खूब लोग यहाँ आते हैं, तो सेल्फी पॉइंट है। अब हम आपको अंदर लेके चलेंगे, अंदर का नज़ारा दिखाएंगे। अंदर क्या सिस्टम है, खाने के लिए कौन से बर्तन यूज होते हैं, खाने के लिए अंदर वैरायटी क्या क्या है, क्या क्या सब्जियाँ बनती है, क्या क्या रेट है, पूरी आपको अच्छे से जानकारी देंगे। ये इधर बिलोना रखा गया है, जहाँ ये पे देखो। अपन बिलोना करते हैं देसी। और बिलोना भी यहाँ होता है, आप देख सकते हो यहाँ रखा गया है देसी तरीके से। पहले के ज़माने में बड़े बड़े बिलोना होते थे और हाथ से करते थे, अब तो मशीन आ गई है। पहले के टाइम में 50-50 किलो दही जो पुरानी माताजी वगैरह होती थी, वो हाथ से बिलोना करके घी निकालते थे, तो उस घी की भी ओढ़ नहीं होती थी, बहुत अच्छा घी रहता था वो। और वो छाछ दही का अलग ही टेस्ट था। अभी आजकल तो मशीनें आ गई है, तो भी इनके यहाँ पूरा पुराना सिस्टम यहाँ रखा गया है। अब हम आपको अंदर लेके चलेंगे। बाकी अपन होटल में जो छाछ यूज़ करते हैं ना, हाँ। वो बिलोना करके यूज़ करते हैं, ऐसे नहीं। अच्छा। और जो अपन वो लाल मिर्ची की चटनी है ना, उस मिर्ची के साथ मक्खन देते हैं, वो हाँ। भी अपन को बिलोना करके उसी की छाछ निकालते हैं और मक्खन निकालते हैं। तो छाछ जो होती है वो कस्टमर को देते हैं और मक्खन चटनी के साथ कॉम्प्लीमेंटरी आता है अपना। तो बिलोना यही होता है? बिल्कुल, बिलोना यही होता है। मॉर्निंग में होता है सर, अभी तो नहीं। हाँ, तो सुबह में मॉर्निंग में बिलोना यही होता है। और वही सॉस वगैरह सब कस्टमर के लिए यूज करते हैं। अब चलते हैं अंदर। जैसे ही अंदर आएंगे तो यहाँ काउंटर लगा हुआ है। काउंटर के जस्ट लेफ्ट साइड के अंदर देख सकते हो पूरा का पूरा देसी तरीका है, जो पूरे के पूरे खाट हैं। और बर्तन किस प्रकार यूज़ किए गए हैं, हमारे पुराने टाइम के जो दादाजी परदादाजी होया करते, वो इस काई के बर्तन के अंदर भोजन करते थे, क्योंकि दूसरी स्टील वगैरह यूज़ नहीं करते थे। ये बहुत ही शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। तो ये तो बहुत कम जगह बर्तन देखने को मिलते हैं। तो आज इस होटल में हमने देखे हैं पूरे के पूरे गिलास, लोटे और वगैरह सब, और पूरे के पूरे चम्मच तक वो यूज़ करते हैं। तो खाट का भी पूरा सिस्टम है। और इसके नीचे, टेबल के नीचे भी खाट है, आप देख सकते हो। ये पूरा का पूरा देसी तरीके वाला खाट है, लकड़ी का खाट है।
अब तो आजकल तो लोग मतलब लकड़ी यूज़ भी नहीं करते हैं, सब स्टील के बनाया बनाया यूज़ करते हैं रेडीमेड। लेकिन यहाँ पुराना सिस्टम का पूरा पूरा ध्यान रखा गया है और नाम भी कितना प्यारा रखा हुआ है, माँ की ढाणी होटल का नाम है। और ये देख सकते हो पूरा खाट पे दोनों तरफ पिल्लू लगे हुए, तकिए लगे हुए हैं और टेबल के ऊपर कांच और नीचे खाट लगाया गया है। और वैरायटी के अंदर क्या है वो भी आपको बताएंगे। जी बताइए, खाना वगैरह कहाँ बनता है? अभी आपको रसोई में लेके जाएंगे जहाँ खाना वगैरह देसी तरीके से तैयार होता है, वो भी आपको बताएंगे। रोटी मात्रा ये जो हाँ भी तीरो, ये देख सकते हो देसी तरीके से भोजन तैयार हमारे सामने ही होता है। लकड़ी है और लकड़ी के ऊपर पूरा पूरा भोजन तैयार होता है। और आपने भाकरी रोटी खाई होगी, वो भी यहाँ है, ये देख सकते हो पूरी की पूरी भाकरी रोटी भी तैयार हो रही है और हाइजेनिक तरीके से हो रही है, देसी तरीके से हो रही है। कोई मतलब है एकदम साफ़ सुथरा काम है। पूरी लकड़ी जला के रख रही है और लकड़ी के ऊपर पूरी रोटियाँ पकती है। तो गैस वाला सिस्टम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गैस की रोटी बिल्कुल टेस्टी नहीं बनती है। और ये पूरी देसी तरीके से बना रहे हैं। अब हम अंदर लेके जाएंगे कि चूरमा वगैरह क्या क्या सिस्टम है यहाँ, वो भी आपको बताएंगे। चूरमा अपन इधर ही बनाते हैं। चूरमा यहाँ से रोटी तैयार हुई तुरंत यहाँ पे अच्छा बनता है चूरमा। जैसे कि ये सब है जो गुड़ घी वगैरह अपन सब मिक्स हुआ है। ये देख सकते हो पूरे के पूरे देसी तरीके से चूरमा बनाया जाता है। ये गुड़ है, घी है और ड्राई फ्रूट भी अंदर डालते हैं। जैसे देख सकते हो पूरा यहाँ पड़ा है, खोपरपात है, काजू किशमिश है, फूल है, पूरे के पूरे डाल के अच्छा से अच्छा हाइजेनिक तरीके से चूरमा तैयार किया जाता है। ये देख सकते हो ये पड़ा है। तो चूरमा कौन सी रोटी, दोनों रोटी का बनता है? बाजरी चूरमा अपन बाजरी रोटी का और खोबा रोटी का बनाते हैं। खोबा रोटी जो ही अभी मिट्टी के तवे पे बन रही है, हाँ, तो इस खोबा रोटी का और बाजरी रोटी का दोनों का अपन चूरमा देते हैं। अच्छा। और बाकी जो टिकट बनता है ना, टिकट को अपन कस्टमर के ऊपर घी लगा के ये जो अपन चटनी बनाते हैं ना बात सिलबट्टे पे, हाँ, वो चटनी टिकट के ऊपर लगा के देते हैं, तो उससे टेस्ट ज़्यादा बढ़ता है। हाँ। तो कितना समय हो गया यहाँ इस होटल को? अपन को 3.5 महीने हो गए। 3.5 महीने हो गए ओपनिंग कर दी। ओपनिंग कर 3.5। और चलो अभी अंदर का जो लोग बैठे हैं कस्टमर खाना खा रहे हैं, तो वहाँ का भी बताएंगे कि कितना क्या इस होटल का क्रेज़ है, लोग कितने आते हैं। देख सकते हो आप, ये तो बाहर का है, अभी टाइम हुआ है। अंदर का जो रूम है वो पूरा भरा हुआ है। कस्टमर खूब सारे भोजन करने आते हैं यहाँ। कोई एडाज ही नहीं है रेगुलर खानों खाना है बहुत रेगुलर आलत निकल गया हमारा। कोई देखो रेगुलर है। हाँ ते पहला कह दो बात मीडिया है पूछे तो अपने हिसाब ऐसा बता दियो खाने को है। तो ये देख सकते हो पूरा अंदर का जो सिस्टम है एकदम देसी तरीके से है। और यहाँ खूब सारे लोग भोजन करने भी आए हुए हैं, तो उनसे रिव्यू लेंगे कि कई सारे कस्टमर हैं जो पुराने हैं, तो उनसे रिव्यू लेंगे कि आप कब से भोजन कर रहे हो, भोजन का टेस्ट कैसा है। तो अभी भाई साहब से पूरी जानकारी लेंगे। भाई साहब नाम क्या है आपका? देवाराम जी, कब से भोजन कर रहे हो यहाँ? 15-20 दिन हो गए यहाँ, मैं रेगुलर कर रहा हूँ। हाँ, तो कैसा है टेस्ट खाने का वगैरह? बहुत अच्छा टेस्ट है। हाँ, देसी सब्जियाँ हैं, हाँ, दही है, राब है, खींच है, चूरमा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। और जो होटल का जो सिस्टम है, देसी तरीके के खाट है, टेबल है, वो कैसा लगा? वो बहुत अच्छा लगा था। हाँ, बहुत बढ़िया है। हाँ। और चटनी वगैरह सास कैसी मिलती है? बहुत बढ़िया, घर के जैसी है। तो घर जैसा भोजन है। बहुत अच्छा है। तो ये 20 से 25 दिनों से भोजन यहाँ करने आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि टेस्ट घर जैसा है, प्योर घर जैसा है। तो जालोर, साचौर, भीनमाल साइड से हमारे जो दर्शक है बाड़मेर साइड के, तो आप कभी भी जोधपुर आ रहे हो तो माँ की ढाणी इस होटल का नाम रखा गया है। तो यहाँ आके आप एक बार भोजन कीजिए और टेस्ट देखिए यहाँ का, और एक बार मौका ज़रूर दीजिए। आप जाते हो बाहर का जो फ्राई सिस्टम खाते हो, एक बार खाते हो तो बीमार पड़ जाते हो, फिर डॉक्टर को और पैसा देना पड़ता है। तो यहाँ एकदम देसी तरीका हमने देखा कि जो छाछ बनती है वो भी यहाँ बिलोना करके बनाई जाती है, खुद हाथ से बनाते हैं। चटनी बनती है तो आपने देखा कि बाहर जो पत्थर पे घस के बनाई जाती है। खीस है जो उगली रखी हुई है, जो पहले हमारी दादी माँ कूट के बनाती थी, वैसे तरीके से यहाँ कूट के बनाया जाता है। तो पूरा का पूरा देसी तरीका, तो आप एक बार ज़रूर आइएगा। और भी है हमारे साथ दर्शक, उनसे जानेंगे कैसा लगा भोजन। नहीं बढ़िया, अच्छा लगा।
बढ़िया लगा। आज ये एक पहले भी आए नहीं, थे? आज पहली बार ही आए हैं। हाँ। किसी ने बताया कि भाई यहाँ अच्छा बनता है खाना, तो हम हाँ। आए, चले खा के आते हैं। तो वो तो कस्टमर थे, वो तो चलो पुराने थे, ये अब नए आए हैं, ये आज हमारे जैसे पहली बार आए, तो इनका जो रिव्यू है वही 100% जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लगा खाना, बढ़िया लगा। चूरमा वगैरह कैसा है? चूरमा अभी हमने खाया नहीं है, हाँ। लेकिन ये सोगरा वगैरह सब्जी खाया, वगैरह अच्छा खाया नहीं, सब्जी कैसा? बहुत बढ़िया, टेस्टी है, एकदम घर से अच्छी टेस्टी, चटनी बढ़िया। वगैरह नहीं, सब बढ़िया, सब बढ़िया। अच्छी तो लगी। ये पहली बार आए हैं, इन्होंने जो भोजन किया, रिव्यू दिया है, वो ही रिव्यू इस होटल का कामगार होगा, कारगर होगा, क्योंकि पुराने लोग तो चलो रोज़ खाते हैं, ये पहले कस्टमर है, पहली बार आए, तो इन्होंने जो रिव्यू 100% दिया कि हमने जो भोजन किया है वो बहुत अच्छा है, घर जैसा है, कोई कमी नहीं है। अब आपको इस होटल का एड्रेस वगैरह देंगे, यदि आप जोधपुर आ रहे हो किसी काम से, क्योंकि ग्रामीण इलाकों के अंदर से लोग आते हैं कोर्ट कचहरी के काम से, कई सारे जोधपुर आने के कारण होते, तो वैसे ही 12-2 बज जाते, तो भोजन की तलाश में अच्छी होटल खोजते हैं लोग, तो हम आपको आज अच्छी होटल में ही लेके आए हैं। आपको यहाँ आना है, भोजन करना है पहले, फिर पैसे की बात करनी है, भोजन कीजिए आप, और फिर आपका खुद का मन हो जाएगा कि हकीकत में जो ये होटल है इतनी सुंदर है और देसी भोजन मिलता है। तो भाई साहब एड्रेस बताइए। एड्रेस सर अपना मंडी मोड़ सरस्वती नगर यूनियन बैंक के पास। मंडी मोड़ सरस्वती नगर यूनियन बैंक के पास। हाँ, यूनियन बैंक के पास है, तो ये है एड्रेस। आप एक बार आइए और भोजन का मौका ज़रूर दीजिए। देसी तरीके का भोजन है पूरा पूरा, और देसी सिस्टम भी है। यदि आप फैमिली साथ में है, जोधपुर आ रहे हो, तो आपको अच्छी तरीके से भोजन करना है। वातावरण अच्छा है, यहाँ का जो डिज़ाइन किया गया है वो अच्छा है, उससे बच्चों को भी अच्छी सीख मिलेगी, आरामदायक है, देसी तरीके के बनाए हुए खाट वगैरह रखे हुए हैं, और भोजन भी लाभदायक है बहुत ही। मतलब फ्राई सिस्टम हम खाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है, वो सिस्टम नहीं है, यहाँ प्योर है। और कौन सी सब्जियाँ मिलती है? अपन जो भी चीज़ है प्योर ऑर्गेनिक चीज़ यूज़ करते हैं। जैसे कि अपन घी यूज़ करते हैं, तो अपन गांव का घी लेके आते हैं, जैसे यहाँ से डेयरी वाला घी वगैरह कुछ, मतलब प्योर घी। और बाजरा की रोटी यूज़ करते हैं, तो बाजरा अपन बाड़मेर से वहाँ से बाजरा लेके गाँव से बाजरा, यहाँ से जो मंडी से बाजरा आती है वो नहीं, गांव जो खेतों में बाजरा होता है ना, उसको यूज़ लेते हैं। ऑर्गेनिक पूरा जो भी आइटम यूज़ लेते हैं प्योर ऑर्गेनिक यूज़ लेते हैं, उसमें कोई नहीं। मतलब जैसे कि इनके पास जो भी सामान आता है, जैसे बाजरे की रोटी बन रही है, बाजरा आ रहा है, तो वो बाजरा ये मार्केट से नहीं खरीदते हैं, बाड़मेर से जो ऑर्गेनिक डायरेक्ट किसानों से खरीदते हैं। जैसे कई लोग होते हैं डायरेक्ट किसानों से खरीदते हैं, ऑर्गेनिक तो ऑर्गेनिक काम है। घी है तो घी डायरेक्ट गांव से लाते हैं, जो बिलोने का घी होता है किसानों का, वो लाया जाता है। और देसी तरीके के कौन सा सब्जी और राबड़ी क्या है आइटम बताइए? सब्जी अपने पास देसी सब्जियां सारी है, जैसे कि पसकुट है, हमारी स्पेशल माँ की डाणी मानी जाती है। उसमें कैर, सांगरी, कुमटिया, काजू सब मिक्स आता है। बाकी कैर काजू द्राक्ष मसाला है, कैर सांगरी, देसी जो भी सब्जियां, सूखा कासर ग्वारफड़ी है, राबोड़ी की सब्जी है, देसी सना मसाला है, तो रेगुलर सब्जियां बनती हैं देसी गरम, वो सारी सब्जियां हैं। और राब वगैरह, राबड़ी बनाते हैं, दही बनाते हैं, और अपने खीस बनाते हैं, जो देसी आइटम होता है वो सारा का सारा बनाते हैं। क्या समय है होटल का खुलने का, भोजन का क्या समय? टाइमिंग सुबह 11 से शाम 11 बजे तक। सुबह 11 से शाम को 11 बजे तक का समय होटल का, आप आ जाइएगा। एड्रेस भाई साहब ने बता दिया है, तो छुट्टी वगैरह 365 कंटिन्यूज है, कोई छुट्टी नहीं है। तो आप कभी भी जोधपुर आ रहे हो तो ज़रूर आइएगा और एक बार ट्राई लीजिएगा। हमने खूब सारी होटलें बताई है, वीडियो भी पहले भी बनाया, आपने इतना प्यार दिया, तो एक बार माँ की होटल को भी प्यार दीजिए और यहाँ आइए। नाम भी बहुत सुंदर रखा है, तो ज़रूर आके खाना खाइए।